जय सिया राम। जय सिया राम। बहुजन विकास आघाड़ी स्लम सेल और जानकी फाउंडेशन के तत्वाधान में परम आदरणीय सत्यांशु महाराज, इनके मुखारविंद से आज जो 7वां दिन में जो राम कथा का रसपान हो रहा है, मैं तो आज गदगद हो गया। वाह गुरुजी वाह, धन्य है आपको, दंडवत प्रणाम। और डबल दंडवत प्रणाम आपके गुरुवर्य को कि जिन्होंने आपको ये कथा सिखाया। कल रात को मुझे नींद नहीं आती थी गुरुजी, कल रात को मुझे नींद नहीं आती थी, तो फेसबुक में मैं चल रहा था, तो फेसबुक में मैं देखा तो राजेश भैया का राम कथा चल रहा था। तो उन्हें हमने देखा कि यहां बैठे हुआ इंसान ये अयोध्यावासी तो नहीं है। आप अयोध्यावासी नहीं है क्योंकि आप जनकपुर में आए हैं। मैंने जय श्री राम नहीं बोला, मैंने बोला जय सिया राम। कि मेरे सामने जो मेरी बैठी हुई माता मेरी जानकी है, ये जनकपुर है। जोरदार ताली। और मुझे तो डाउट लग रहा है कि शायद आप अयोध्या के अंदर भी एक जनक राजा ने जनकपुर बसाया था। क्यों? क्योंकि कल जो सीता माता का जो विदाई हो रहा था, और वो विदाई के अंदर दशरथ राजा ने, अरे जनक जी ने जब माता जी का हाथ दिया राम जी के हाथ में, तभी गुरुवर्य रो पड़े थे। गुरुवर्य की आंख में से आंसू आ चुके थे, गंगा जमुना बह चुकी थी। तो ये सिर्फ गुरुजी ने भी बताया कि तन नाचे तो कृष्ण कथा और नैन नाचे तो राम कथा। वाह गुरुजी वाह, आपने जो कल की जो बात बताई, मेरी माताएं सब रो रही थी, गुरुजी रो रहे थे, और सुनने वाला मैं रात को 2:30 बजे मेरे आंख में से गंगा बहना बह रही थी। ये हमारी राम कथा है। और मैं रामचरितमानस और एक सीता चरितमानस, गुरुजी आप आज्ञा करें। आपने व्यासपीठ तो आपका है, लेकिन आपने प्रेम से माइक हाथ में दिया है, तो 2 शब्द बोलने का धन्यवाद। माता जी का वनवास, आज मेरी जानकी सब बैठी है, जनक निवास की मेरी जानकी बैठी है। माता जी का वनवास 2 बार हुआ। पहली बार तो अभी गुरु जी ने बताया, राम लक्ष्मण जानकी चले गए, लेकिन दोबारा जब वनवास हुआ, लंका दहन के बाद में अयोध्या में आए, तभी माता जी का फिर से वनवास हुआ और गुरु वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ने चले गए लखन जी। माता का वो दूसरा वनवास था, लेकिन पहले वनवास में तो माता जी को था कि मेरा कर्तव्य है, मेरे राम के साथ जाती हूँ, मेरा धर्म कार्य है, मैं जाती हूँ। लेकिन अब माता जी का कौन सा कर्तव्य था? क्या भूल थी मेरी माता की? क्या माता की भूल थी? आश्रम के बाद जब खड़े हैं, प्रसन्न रहने वाला मन सुन्न हो गया। मां जानकी, मैं कौन? जनक नंदिनी, मेरे पिताजी इंद्रदेव अपना आधा आश्रम छोड़ देते थे मेरे पिताजी के लिए, उनकी मैं नंदिनी। मेरे ससुर कौन? राजा दशरथ पराक्रमी और इक्ष्वाकु वंश की मैं प्रपौत्र वधू, और स्वयं राघवेंद्र जी की मैं धर्मपत्नी। और मेरा वनवास प्रथम इतना सालों में माता की आंखों में से आंसू निकल पड़े, माता की आंखों में से आंसू निकल पड़े, और आंसू दोनों
आंखों से होते होते गाल पे दर्दे दर्दे डोरी पे आया और एक आंसू बन गया। अगर वो आंसू जमीन पे गिरता था, जमीन फट जाती थी, आसमान फट जाता था, लेकिन वो आंसू गिरा तो जाके गिरा वाल्मीकि के कमंडल में। वो वाल्मीकि के कमंडल में जो गिरा आंसू, वो माता की भावना थी, माता की वेदना थी, वो भावना थी, वो वेदना थी, और वो वेदना रूपी आंसू एक बन के वाल्मीकि जी के कमंडल में गए। उसी लोक में से वाल्मीकि जी ने हजारों श्लोक लिख डाले और उसी में से हुआ सीता चरित्रमानस। 1550 की साल में रामचरितमानस लिखा गया, लेकिन ये तो 5000 साल पहले सीता चरित्रमानस गुरु वाल्मीकि जी ने लिखा था। और ये बात, और एक दूसरी बात गुरु जी बोलता हूं, छोटी वाली है, बड़ी लंबी नहीं है, कि लवकुश अवध में आते हैं, लवकुश अवध में आते हैं, अयोध्या के बाहर झाड़ के नीचे बैठ के गुणगान गा रहे हैं, और गुणगान गाते गाते पूरा अवध को पागल कर दिया है, बावरे बन गए अयोध्यावासी। स्वयं राघवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि दरबार में कोई आता नहीं है, क्या हुआ भाई? तो बोलता 2 ऋषि कुमार आए हैं और 2 ऋषि कुमार आके गुणगान गा रहे हैं, तो इसीलिए सब लोग वहां जा रहे हैं, दरबार में कोई आता नहीं है। तभी राघवेंद्र जी तो स्वयं बोले कि ऋषि कुमार को सादर प्रणाम करके मान सम्मान के साथ में दरबार में लाया जाए। दोनों ऋषि कुमार दरबार में आते हैं, आते हुए प्रणाम करते हैं और महाराज बोलते हैं, जो वहां सुना रहे थे वो हमको सुनाओ। और दोनों ऋषि कुमार ने जो गाना शुरू किया, और गाना गाते गाते पूरा दरबार डोल उठा, दरबार डोल उठा पूरा। लास्ट में राघवेंद्र जी पूछते हैं कि ऋषि कुमार अब किनके सुपुत्र है? ऋषि कुमार अब किनके सुपुत्र है? लव कुश का मुंह देख रहा है और कुश लव का मुंह देख रहा है। इनको तो पता ही नहीं हम किसके सुपुत्र है, पिताजी का नाम तो मालूम ही नहीं था। लेकिन लव को एक बात याद आया कि एक बार वाल्मीकि जी के आश्रम में उधम मचाया था दोनों बच्चों ने। तभी माता जी दौड़ के जानकी जी बोली थी, ए निर्दय के बच्चों। तो इनको याद आया हम तो निर्दय के बच्चे हैं, और ये स्वयं महाराज को प्रणाम करके बोलते हैं, महाराज हम तो उस निर्दय के बच्चे हैं। और तभी स्वयं राघवेंद्र जी की आंख में से गंगा जमुना बह चुकी, बहने लगी। एक और सीता माता की आंख में गंगा जमुना बही थी, उसमें से सीता चरित्रमानस बना, और ये रामचंद्र जी की आंख में से जो गंगा जमुना बही, उसमें से अपना रामचरितमानस। और ये भगवान रामचंद्र जी तो गुरु जी साक्षात विष्णु के अवतार थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानि गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं त्रैलोक्यनाथं। जय श्री राम, जय सिया राम। एक बार